नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद को एक ही साथ किसने अधिक मानवीय तथा कम सुसंगत बनाया? जेम्स मिल ने, जे.एस. मिल ने, बेंथम ने या बार्कर ने? तो सही आंसर है जे.एस. मिल ने, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑन लिबर्टी, जेम्स मिल, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, बेंथम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, कम्युनिज्म, लास्की। सही आंसर है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जेम्स मिल की ना होके जे.एस. मिल की है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है और उसके प्रतिपादक हैं। तो देखते हैं, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत हॉब्स तथा हैमिल्टन, बिल्कुल सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क तथा मेडिसन, ये भी सही है। उदारवादी सिद्धांत लाक तथा जेफरसन, ये भी सही है। अतिवादी सिद्धांत बेंथम तथा लास्की, ये गलत है, ये अतिवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस चुनाव व्यवस्था या व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? सरल बहुमत प्रणाली में, पूर्ण बहुमत प्रणाली में, आनुपातिक प्रणाली में या ये सभी में? सही आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है कहाँ? फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में या उपर्युक्त में से किसी भी देश में नहीं। सही आंसर होगा फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? इस प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है क्या? इसके लिए बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होनी चाहिए, यानी बहुल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। दूसरा, इसमें मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयताएं लिखता है, वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 नंबर वरीयताएं लिखता है। तीसरा, इस प्रणाली में वही प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जो 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। और लास्ट है, इस निर्वाचन प्रणाली को लागू करने के लिए मतदाताओं का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है या होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। इसके लिए पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों का होना जरूरी है। द्वितीय मतदान प्रणाली अपनाई जाती है उत्तम व्यक्ति के चुनाव के लिए, ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हो, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए या बहुसंख्यकों की तानाशाही समाप्त करने के लिए। सही आंसर होगा ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हो, इसके लिए द्वितीय मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। अगला है, जो यह मानते हैं कि इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, वह किस प्रकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का या इनमें से किसी भी नहीं? सही आंसर है वो इनमें से किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन नहीं करते हैं। अगला है, साधारण बहुमत प्रणाली दो दलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है। यह किसका मत है? एम डुआर्जर का, नॉर्मन डी पामर का, वी ओ की का या मायरन वीनर का? सही आंसर है नॉर्मन डी पामर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान कराना है। भारत, इंग्लैंड,
अमेरिका और फ्रांस को। ये देश हैं और इनके शासन का स्वरूप क्या होगा। तो देखते हैं, भारत की शासन प्रणाली है संघात्मक और संसदात्मक। इंग्लैंड की शासन प्रणाली है एकात्मक और संसदात्मक। अमेरिका की शासन प्रणाली है अध्यक्षात्मक और संघात्मक। और फ्रांस की शासन प्रणाली एकात्मक और गणतंत्रात्मक। इस प्रकार से हम देखते हैं, मिलान करते हैं, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 और सी का ए, यानी कि आपका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक चांद भारतीय आकाश में चमकता रहेगा लालाजी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, तिलक ने या बीसी पाल ने? सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा लाला लाजपत राय के बारे में। यदि सरकार मेरे पास आए और यह कहे स्वराज लीजिए, मैं कहूँगा उपहार के लिए धन्यवाद, किंतु मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा जिसे मैंने अपने हाथों या प्रयास से प्राप्त नहीं किया है। यह कथन किसका है? तिलक का, लाला लाजपत राय का, बीसी पाल का या महात्मा गांधी का? सही आंसर है बीसी पाल का। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, पेरिस में या बर्लिन में? सही आंसर है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सी.वाई. चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। 1916 में लखनऊ में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए.सी. मजूमदार, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? सही आंसर है ए.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? मेरठ अधिवेशन 1946, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931 या वेलगांव अधिवेशन 1924? सही आंसर है वेलगांव अधिवेशन 1924। वेलगांव कर्नाटक में है। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किस प्रत्याशी की हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना था? सुभाष चंद्र बोस के, पट्टाभी सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया की हार को। ये हार गए थे सुभाष चंद्र बोस जी से। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? आसफ अली, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर जान मथाई या जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण? सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी द्वारा चलाए गए त्रिसूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था? खादी, हिंदू मुस्लिम एकता, बहिष्कार या अस्पृश्यता? सही आंसर है बहिष्कार। बहिष्कार नहीं था, बाकी चीजें थी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी? सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी कांग्रेस में नहीं थे। वो जनता दल में थे और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अंग तथा उनके स्रोत? सुमेलित नहीं है। संरचनात्मक स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बिल्कुल सही है, इसी से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से बिल्कुल सही है, उसी से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ब्रिटिश संविधान, ये गलत है। ये सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा,
अवसर की समानता या लोकतांत्रिक सरकार? सही आंसर है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत को क्या कहता है? राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एक एकात्मक राज्य घोषित करता है या एक गणराज्य घोषित करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15 कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो डी भी सही है, सी सही है, ए सही है, 15 नहीं सही है, क्योंकि अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिभू की गई है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में और इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।